प्यारे बच्चों, आज हम अफेयर्स ऑफ जातीज़ के बारे में पढ़ेंगे। अफेयर ऑफ जातीज़ ड्यूरिंग 700 years to 1750 years। इस पीरियड के दरमियान जो जातीज़ के अफेयर्स थे, मामलात थे, वो कैसे रेगुलेट होते थे। पीपल वेयर ग्रुप्ड इनटू जातीज़। अब हम पढ़ेंगे कि लोग जो थे वो जातियों में बंधे हुए थे, जात पात में बंधे हुए थे। और सब कास्टेस, छोटी छोटी कास्टेस होती थी, छोटी छोटी जात पात होती थी। एंड रैंकेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड्स। और लोगों को उनकी बैकग्राउंड की बेस के ऊपर, उनकी जो बैकग्राउंड होती थी, उनका जो पीछे का जो आबा व अजदाद का जो पेशा होता था, उसके बेस के ऊपर उनको रैंक किया जाता था। एंड देयर ऑक्यूपेशंस, और उनके जो ऑक्यूपेशंस होते थे, कोई ब्राह्मण था, कोई दूसरा था, उस बेस के ऊपर उनके अलग अलग रैंक रखे हुए थे, ओहदे रखे हुए थे। रैंक्स वेयर नॉट फिक्स्ड। और ये जो रैंक्स होते थे ये फिक्स नहीं होते थे, परमानेंटली, ये मुकम्मल तौर पर फिक्स नहीं किए जाते थे। एंड वेरिएड अकॉर्डिंग टू द पावर, इन्फ्लुएंस एंड रिसोर्सेस, और मुख्तलिफ थे ताकत के हिसाब से, असर के हिसाब से, किस कबीले का कितना असर होता था समाज में, या उसके पास कितनी पावर थी, और वसाइल कितने थे। इस बेस के ऊपर रैंक ओहदे जो थे लोगों के मुकर्रर किए जाते थे। कंट्रोल्ड बाय मेंबर्स ऑफ जाति, यानी उस जाति के जो लोग कितनी पावर कंट्रोल कर रहे हैं, कितना असर है उनका समाज के ऊपर, एंड उनके जो कितने वसाइल के ऊपर उनका कंट्रोल है। इस सब चीज़ को देखते हुए उनके जो रैंक थे वो फिक्स किए जाते थे। जातीज फ्रेम्ड देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस। और अलग अलग जातियों ने अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम किए हुए थे, बनाए हुए थे टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स, अपने अफराद के चाल चलन को मैनेज करने के लिए। और these regulations were enforced by an assembly of elders। जो गांव में असेंबली होती थी एल्डर्स लोगों की, वही एनफोर्स करती थी इन रेगुलेशंस को। यानी अगर कोई शहरी कोई रूल की खिलाफ वर्जी करता था
तो गांव के बड़े बड़े लोग बैठते थे और वो उसके ऊपर वो रूल लागू करते थे जो उस पर आयद होते थे। डिस्क्राइब्ड इन सम एरियाज एज द जाति पंचायत। ये जो असेंबली ऑफ एल्डर्स थी, इनको जाति पंचायत के तौर पर कुछ इलाकों में, सम एरियाज में बताया जाता था, बयान किया जाता था। बट जातिस वेर आल्सो required to follow the rule of their villages। इसके साथ साथ जो जातिस होती थी, जो जात होती थी, वेर आल्सो रिक्वायर्ड, उनको ज़रूरत होती थी, टू फॉलो द रूल ऑफ देयर विलेजेस, उनके गांव के जो रूल्स होते थे उनको फॉलो करने की, उनको फॉलो करने की भी ज़रूरत होती थी। गांव के रूल्स अलग थे, जातिस के रूल अलग थे। जातिस यानी कबाइल। अब सेवरल विलेजेस वेर गवर्नड बाय ए चिफ्टन। अब मुख्तलिफ जो गांव थे वो चलाए जाते थे चिफ्टन के ज़रिए से। टुगेदर दे वेर ओनली वन स्मॉल यूनिट ऑफ ए स्टेट। और बहुत सारे विलेजेस जो थे वो एक साथ एक यूनिट होती थी, एक स्टेट की, एक रियासत की यूनिट हुआ करती थी। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे इख्तिताम पर पहुंचता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। मैं आपके लिए एक अच्छा सा टॉपिक अपने आने वाले जो वीडियो है उसमें लाऊंगा, एक अच्छा सा इंटरेस्टेड और वो जोग्राफिया से लाऊंगा। थैंक यू।